हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपके साथ हैं। देखिए, आज कराते हैं आपके क्लासिफिकेशन। जो आपके कुछ पार्ट्स क्लासिफिकेशन के रह गए हैं वो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज है आपका क्लासिफिकेशन का पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन dispersed phase and dispersion medium। ठीक है, ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। मतलब कि परिक्षेप व्यवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में जो लगने वाला जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण बल है, उसके आधार पर हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, एक आपका द्रव स्नेही, ठीक है, इसको एक नाम और देते हैं द्रवरागी, और इसको बोलते हैं हम लायोफिलिक कोलाइट। ठीक है, द्रव स्नेही कोलाइट, द्रवरागी कोलाइट या लायोफिलिक कोलाइट। ठीक है, नाम से भी पता लग रहा होगा। देखिए, लायो मीन्स लिक्विड, लिक्विड मतलब द्रव। ठीक है, फिलिक, फिलिक मीन्स लव या स्नेह, यहां भी स्नेह दे रखा है, लव या स्नेह। ठीक है, अब देखिए, ऐसे कोलाइड जो लिक्विड में, देखिए स्नेह है किससे? द्रव से, तो द्रव से स्नेह तो आसानी से मिल जाएंगे। अगर द्रव से लिक्विड से अगर अट्रैक्शन है, लव है, तो ये आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे विलयन, ठीक है, ये ऐसे कोलाइड विलयन जिसमें डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम में आसानी से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, उन कोलाइडी सॉल्यूशन को हम द्रव स्नेही, द्रवरागी या लायोफिलिक कोलाइड्स कहते हैं। ठीक है, ये जो कोलाइड्स होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं? रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय होते हैं, आसानी से बन जाते हैं, और इनको आप अलग भी कर सकते हैं। अलग कैसे? आप इसको मिल जाए, मिलने वाला इवेपोरेट कर दीजिए, इवेपोरेशन से अलग भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, जैसे ये रिवर्सिबल कोलाइड्स कहलाते हैं। दूसरा आपका सेकंड है द्रवरोधी या द्रवरागी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लायोफोबिक। लायोफोबिक, लायोफोबिक। देखिए, इसमें भी लायो मीन्स लिक्विड, और फोबिक मीन हीट। ठीक है, ये करते हैं, हीट करते हैं, हीटिंग, मतलब विरोधी हैं किसके? द्रव के। तो द्रव के विरोधी द्रव में आसानी से मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो इनके जो कोलाइडी विलयन है आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं। अगर आप इसको आपका परिक्षेप व्यवस्था को आप परिक्षेपण माध्यम में मिलाते हैं, जब डिस्पर्स फेज को डिस्पर्सन मीडियम में जब आप मिलाते हैं, तो फिर ये अपने आप मिक्स नहीं हो पाते हैं, अपने आप कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बन पाता। तो कुछ जो मैकेनिकल प्रोसेस हैं, ठीक है, बाय शेकिंग, ठीक है, उसको मिक्स कर दीजिए, मिला दीजिए, खुद मिलाइए। ठीक है, मिलाने के बाद जब आप फिजिकल प्रोसेस कर दे, उसके बाद नया मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू जब आप बनाते हैं, तब इसका कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ये अनस्टेबल होता है, लेकिन ये जो होता है वो आपका स्टेबल होता है, स्थायी, ये अस्थायी।
आर्यवश में कैसा होगा, ये अस्थाई होता है, ठीक है, ये अस्थाई होगा। और ये आपका रिवर्सिबल है, ये आपका इरिवर्सिबल है। कैसा है ये, इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, ठीक है, ये रिवर्सिबल होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। तो द्रव विरोधी मतलब ऐसे आपके परिचित प्रवस्था जो द्रव में मतलब आपका जो लिक्विड है, जो डिस्पर्सिव मीडियम है, उसमें आसानी से मिल नहीं पाते, तो हम फिजिकल प्रोसेस से उसको हम मिलाते हैं। जब उसको हम मिलाते हैं तो कोलाइडल सोल्यूशन बन जाता है, लेकिन वो अनस्टेबल होता है, कुछ टाइम के बाद फिर से वो अलग हो जाते हैं, तो कैसा हो गया, वो अनस्टेबल हो गया। लेकिन ये जो आपके द्रव स्नेही होते हैं, ये आसानी से मिल जाते हैं, तो इनका जो कोलाइडल सोल्यूशन बनता है वो स्टेबल होता है, स्थायी होता है, ठीक है। तो जो डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेस के बीच में लगने वाली जो अट्रैक्शन है, अब यहाँ तो अट्रैक्शन है, यहाँ रिपल्सन है, आर्यवश में यहाँ अट्रैक्शन है, यहाँ रिपल्सन है, तो ये एक दूसरे बार तो हम फिजिकल प्रोसेस को मिलाते हैं। तो इस आधार पर हम इसको दो भागों में लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड्स में डिवाइड कर देते हैं। चलिए अब आगे है, देखिए अब है आपका ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उसके साइज के बेस पर आपके जो कोलाइड्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका मल्टी मॉलिकुलर ठीक है, मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स, इसे कहते हैं बहुआण्विक कोलाइड। हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको? बहुआण्विक कोलाइड्स या बहुआण्विक कोलाइड्स भी इसको कहते हैं। होता क्या है, देखिए इसमें जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो परमाणु होते हैं, ठीक है, अणु मतलब परमाणु, अणु परमाणु, इनका जो पार्टिकल का साइज है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। तो होता क्या है, ये छोटे छोटे पार्टिकल या जो छोटे छोटे कण हैं वो आपस में एग्रीगेट होकर, आपस में जुड़कर, ठीक है, कॉर्डालर रेंज का, कॉर्डालर रेंज क्या है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, ये तो कॉर्डालर रेंज है, ठीक है। जो कॉर्डालर रेंज है, कॉर्डालर रेंज कितनी है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए पार्टिकल साइज, ठीक है, तभी वो कॉर्डालर सोल्यूशन कहलाता है। तो होता क्या है कि 1 नैनोमीटर से कम वाले जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो आपस में, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड सॉल है या सल्फर सॉल है, ठीक है, सल्फर सॉल है, होता क्या है कि इनके जो परमाणु का साइज है या इसके जो अणु का साइज है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। फिर होता क्या है, ये छोटे छोटे जो कण हैं, जो परमाणु हैं, इनके अणु हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं, और जब जुड़ जाते हैं मान ली, और इसके तो लगभग लगभग 1000 से ऊपर पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से जुड़कर एक समूह बनाते हैं, और वो पूरा का पूरा समूह एक कोलाइडल पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, ठीक है, एक कोलाइडल पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो इस तरीके से जो बने आपके कोलाइड होते हैं वो आपके मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स होते हैं। मल्टी का मतलब बहुत, ठीक है, तो बहुत सारे छोटे छोटे अणु या परमाणु मिलकर, ठीक है, कोलाइडल रेंज के पार्टिकल बनाते हैं, और इस प्रकार बने कोलाइडल सॉल्यूशन को या कोलाइड्स को हम मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड सॉल और सल्फर सॉल, इसके एग्जांपल है गोल्ड सॉल या सल्फर सॉल, ठीक है। इसके छोटे छोटे जो परमाणु होंगे वो आपस में जुड़कर किस रेंज के हो जाते हैं, कोलाइडल रेंज के, मतलब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में उनका साइज हो जाता है, ठीक है। दूसरा है, देखिए दूसरा है मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, मैक्रो का मतलब आपको पता है क्या होता है, लार्ज, बड़ा, ठीक है।
ऐसे मॉलिक्यूल जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, जैसे प्रोटीन, आपको पता है प्रोटीन के मॉलिक्यूल बहुत बहुत बड़े होते हैं। स्टार्च, ये भी आपको पता है स्टार्च के मॉलिक्यूल बहुत बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो जो प्रोटीन है, स्टार्च है, इनके जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल कोलाइडर पार्टिकल्स के रूप में मौजूद होते हैं, ऐसे कोलाइड्स को हम क्या कहते हैं, मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स। क्योंकि बड़े बड़े, तो मैक्रो का मतलब क्या, मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स, और जो आपके प्रोटीन है, स्टार्च है, सेलुलोज है, ठीक है, सेलुलोज है, ये क्या है, ये लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। जब इनके द्वारा कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। ओके, अब देखिए थर्ड है आपका एसोसिएटेड कोलाइड। एसोसिएटेड कोलाइड्स मतलब इसके हिंदी में क्या बोलते हैं, संगुणित, संगुणित कोलाइड, ठीक है, संगुणित कोलाइड। होता क्या है कि इसके जो पार्टिकल हैं, ठीक है, जो कोलाइडर पार्टिकल्स हैं, वो आपके ट्रू सोल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, किसी तरह बिहेव करते हैं, ट्रू सोल्यूशन की तरह। लेकिन जब उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाता है, या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की स्मॉल अमाउंट या कम मात्रा या सूक्ष्म मात्रा में मिलाई जाती है, तो इसके जो कोलाइडल पार्टिकल हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और जुड़ते ही वो किस रेंज के हो जाते हैं, कोलाइडल रेंज के। कोलाइडल रेंज मतलब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, ठीक है, 1000 नैनोमीटर के बीच में हो जाता है। मतलब कि जो इनका सोल्यूशन होता है वो एक वास्तविक विलयन, जो ट्रू सोल्यूशन होते हैं, मतलब पार्टिकल साइज कितना हो गया, 1 नैनोमीटर से कम। लेकिन उसमें जब हम कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट की बहुत स्मॉल अमाउंट जब हम उसमें ऐड करते हैं, तो इसके जो पार्टिकल हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के बाद जो पार्टिकल का साइज बना है वो किस रेंज का हो गया, कोलाइडर रेंज का, ठीक है। और कोलाइडर रेंज के होने के बाद फिर ये जो सोल्यूशन बना वो आपका क्या बना, एसोसिएटेड कोलाइडर सोल्यूशन या एसोसिएटेड कोलाइड्स। इससे एग्जांपल है मिसेल फॉर्मेशन, मिसेल फॉर्मेशन, ठीक है। मिसेल फॉर्मेशन में होता क्या है कि आपका जैसे सोप है, डिटर्जेंट है, पानी में घोलिए, ठीक है, जब पानी में घोलते हैं तो क्या बनता है, मिसेल बन जाती है। क्या बन जाती है, मिसेल। मिसेल में क्या, देखिए आपको पता है साबुन में क्या होता है, ये हाइड्रोकार्बन की टेल होती है, ये हेड होता है। ये टेल जो होती है हाइड्रोकार्बन की होती है, तो ये हाइड्रोफोबिक होगी। कैसी होगी, हाइड्रोफोबिक, पानी में नहीं घुल सकती, पानी से दूर भागती है, ठीक? और जो हेड वाला रीजन, क्योंकि आयनिक होता है, ये वाटर लविंग होता है, तो ये हाइड्रोफिलिक होगा। कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक, जल स्नेही, ठीक है। और जैसे ही हम साबुन को पानी में घोलते हैं तो साबुन की चारों तरफ पानी हो जाता है। तो होता क्या है, इसको अगर आप देखें तो इस तरीके से देखिए, इसके चारों तरफ वाटर है, ठीक है, कहीं क्या, वाटर 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 वाटर, ठीक है। तो होगा क्या कि ये वाला जो है, ये हेड वाला रीजन है, ये वाला, ये जो डॉट दिख रहे हैं ये हेड वाला रीजन, और ये वाला टेल वाली रीजन है वो ये है।
तो ये क्योंकि हाइड्रोफोबिक है, पानी से दूर भागेगी। तो देखिए ये पानी यहाँ है, ये दूर भाग रही है, तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये स्ट्रक्चर कहलाता है क्या? मिसाइल। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या बन गया? मिसाइल बन गया। तो ये जो आपका पार्टिकल का साइज है, ठीक है, अब जो पार्टिकल साइज है वो किससे? कोलॉइड रेंज का है। तो किस में आता है ये? एसोसिएटेड कोलॉइड्स में। ठीक है, संगुणित हो जाते हैं क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जगह जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो ये कौन सा होगा? ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स, कोलॉइड पार्टिकल्स। कौन कौन से? मल्टीमोलर कोलॉइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स और एसोसिएटेड कोलॉइड्स। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं। ओके बाय।